तो भारत अपने सशस्त्र बलों के लिए एक जबरदस्त अपग्रेड कर रहा है, पूरे 40 अरब डॉलर का। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नए नए हथियार खरीदने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। तो चलिए समझते हैं कि इसका असली मतलब है क्या। तो देखिए, हुआ यह है कि भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी लगभग 40 अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी मॉडर्नाइजेशन योजना को हरी झंडी दिखा दी है। अब ये रकम इतनी बड़ी है कि ये देश की सैन्य ताकत का नक्शा ही बदल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक बहुत महंगी शॉपिंग लिस्ट है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी रणनीति छिपी हुई है, और हां, इसका दुनिया में भारत की ताकत पर असर क्या पड़ेगा। चलिए अब इस पूरी योजना के दिल की बात करते हैं, और इसके केंद्र में है इंडियन एयरफोर्स की एक ऐसी जरूरत जिसे अब और टाला नहीं जा सकता। जरा इस पर नजर डालिए। इंडियन एयरफोर्स को चाहिए 42 फाइटर स्क्वाड्रन, लेकिन असल में हैं कितने? सिर्फ 29। अब ये जो फासला है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अपने पड़ोसियों जैसे कि चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारत की हवाई ताकत में एक बड़ी कमी है। और इसी बात को एयरफोर्स चीफ ने कितने सही शब्दों में कहा है कि एक मजबूत सेना के बिना देश की बाकी ताकतें, जैसे कि उसकी आर्थिक शक्ति, भी बेमतलब हो जाती हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, मिलिट्री पावर सबसे पहले आती है। तो फिर इस कमी को भरा कैसे जाएगा? इसका जवाब है 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट्स। भारत एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है फ्रांस के इन जेट्स पर, और ये कोई नए जेट्स नहीं है, ये वही विमान हैं जो इंडियन एयरफोर्स में पहले ही अपनी धाक जमा चुके हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ये सौदा सिर्फ विदेश से जेट खरीदने का नहीं है, असल में ये भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। तो योजना कुछ इस तरह है, जो फौरी जरूरत है उसे पूरा करने के लिए 18 जेट तो सीधे फ्रांस से उड़कर आ जाएंगे, लेकिन जो बड़ा हिस्सा है यानी 96 जेट वो भारत में ही बनाए जाएंगे। और यहीं पर मेक इन इंडिया का असली खेल शुरू होता है। इससे देश में टेक्नोलॉजी भी आएगी और रोजगार भी बढ़ेगा। और देखिए, ये जो मेक इन इंडिया वाली सोच है ना, ये सिर्फ इन फाइटर जेट्स तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें भारत की पूरी सेना को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। चाहे वो एयरफोर्स के लिए अगली पीढ़ी का AMCA फाइटर हो, या फिर आर्मी के लिए पहाड़ों में लड़ने वाला खास जोरावर लाइट टैंक, नेवी के लिए नए गैस टर्बाइन जनरेटर्स हों, या कोस्ट गार्ड के लिए अपग्रेडेड डॉर्नियर निगरानी विमान। हर तरफ हर सर्विस को स्वदेशी तकनीक से लैस करने पर जोर है। और शायद जो सबसे बड़ा कदम है वो है भारत का अपना 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA। और कमाल की बात यह है कि इसे बनाने के लिए टाटा, लार्सन एंड टूब्रो और भारत फोर्ज जैसी देश की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तक इस सेक्टर में ज्यादातर सरकारी कंपनियों का ही दबदबा था। तो ये पूरा प्लान सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दांव भी है। एक लंबा और जोखिम भरा सफर, जहां बड़े बड़े सपनों का सामना जमीनी हकीकत से होता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी जो मंजूरी मिली है ना, जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी या AON, वो तो बस पहला कदम है। ये कोई फाइनल डील नहीं है। इसके बाद तो कीमत पर लंबी बातचीत होगी, तकनीकी जांच पड़ताल होगी, और फिर कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। मतलब असली कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में अभी कई साल लग सकते हैं। और ये टाइमलाइन देखिए, इस योजना के नतीजे दिखने में 1 दशक से भी ज्यादा लग सकता है। पहले राफेल जेट्स की डिलीवरी ही 2032 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक भारत का अपना एडवांस्ड फाइटर जेट तैयार नहीं हो जाता, तब तक ये राफेल एक बहुत जरूरी पुल का काम करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह रास्ता आसान नहीं है। इसमें कई मुश्किलें हैं, जैसे कि देरी और लागत बढ़ने का खतरा, और एक बहुत बड़ी बहस है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर। जैसे ये जो राफेल का सोर्स कोड है, समझिए कि उसके दिमाग का सॉफ्टवेयर, क्या फ्रांस वो पूरी तरह से भारत के साथ साझा करेगा? अगर नहीं, तो इसका मतलब यह होगा कि भारत अपनी मर्जी से विमान में कोई बड़ा बदलाव या अपग्रेड नहीं कर पाएगा। उससे हमेशा फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो घूम फिर कर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इन सारी चुनौतियों से पार पाकर सिर्फ हथियार खरीदने वाले एक देश की छवि से बाहर निकलकर सच में एक ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर बन पाएगा? ये जो अरबों खरबों डॉलर का दांव लगाया गया है, इसका नतीजा ही इस सवाल का जवाब देगा।